साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे ग्वार के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों ग्वार के वायदा बाजार में मामूली सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ ग्वार की बिजाई, उत्पादन और नुकसान के बारे में गहन विचार किए जा रहे हैं। साथियों निश्चित तौर से जिस रकबे में बिजाई हो चुकी है, यानी कि चाहे वो 26 लाख हेक्टेयर हो, चाहे वो 27 लाख हेक्टेयर हो, उसमें अतिवृष्टि या रोगों के कारण किसी भी प्रकार से नुकसान हो, फसल उसी क्षेत्र में आना तय है। और जो भी उत्पादन, चाहे वो 40 लाख बोरी का हो, 50 लाख बोरी का हो, चाहे 60 लाख बोरी का हो, वो ही आएगा। उससे अधिक यानी कि ग्वार की पैदावार किसी फैक्ट्री में तो नहीं की जा सकती। जितने रकबे में बिजाई हुई है उसी में उत्पादन आएगा। साथियों जिस प्रकार की स्थितियां ग्वार के अंदर फिलहाल के दौर में एक नीरस जैसी स्थिति में चल रही हैं, उसमें जल्दी ही सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस प्रकार के हालात आने वाले दौर के अंदर बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की जो स्थितियां चल रही हैं वो गहरे संकट की ओर इशारा करती है, जिसके चलते आने वाले समय के अंदर ग्वार की अच्छी मांग आने की संभावना है। और जिसके आधार पर ये माना जा रहा है कि ग्वार के अंदर रिकॉर्ड तेजियों की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथियों निश्चित रूप से वो स्थितियां भी इसी के अंदर छुपी हुई हैं, जिसके चलते आने वाला दौर उस प्रकार का देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। साथियों निश्चित तौर से फिलहाल की स्थितियां दबाव में भले ही हैं, लेकिन समय नज़दीक आता जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर माह के अंदर फसल आ जाएगी और उसके बाद में जो स्थितियां तय होंगी, जब तक अमेरिका के चुनाव भी हो जाएंगे और उसके बाद के हालात विश्व परिदृश्य में जिस प्रकार से पलटने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, निश्चित तौर से ग्वार के अंदर वही तेजियों के दौर देखने को मिलेंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है। साथियों कुछ साथियों का मानना है कि उत्पादन 90 लाख बोरी हो, 1 करोड़ बोरी हो जाए, उससे भी कोई बड़ा फर्क नहीं होता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब ग्वार के बम्पर उत्पादन हुए हैं, बम्पर तेजियों के दौर देखने को मिले हैं, तो निश्चित रूप से क्योंकि वर्ल्ड के अंदर 90% ग्वार का उत्पादन केवल भारत देश के अंदर किया जाता है, कोई कंपटीटर हमारा पूरा विश्व के अंदर नहीं है, और खपत मांग विश्व भर के अंदर ग्वार की जाती है। और उस प्रकार की जो मांग आती है, यानी कि जब जब क्रूड ऑयल के संशोधन में या उत्पादन में जिस प्रकार के ग्वार के कंजप्शन की स्थिति आती है, तब तब ग्वार के अंदर रिकॉर्ड भावों की स्थितियां देखने को मिली हैं। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से सामान्य खपत, सामान्य मांग पर सामान्य भावों की स्थितियां ही ग्वार के अंदर 5200 से 5800 यानी कि 5000 से 6000 रुपये के स्तर के बीच ही घूमती हैं, जबकि बड़ी खपत मांग आने पर ग्वार के कोई भी भाव हो सकते हैं। उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने अनेकों वीडियो में इस बारे में आपके साथ खूब विचार साझा किए हैं कि आगामी दौर के अंदर ग्वार का जो उच्चतम स्तर है वो क्या हो सकता है, उसके प्रश्न भी छोड़े हैं और उनके कुछ मिले जुले असर भी हम प्रश्नों के उत्तर भी हमको मिले हैं। लेकिन साथियों जो उत्तरों की हमें आपसे उम्मीद है वो अभी तक उत्तर हमको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे जब ग्वार 6000 रुपये के स्तर को पार करेगी। उसके बाद में उन चर्चाओं का दौर शुरू होगा, जिनके लिए ग्वार की हमने 2025 की आपके साथ में घोषणा कर रखी है या विचार साझा कर रखे हैं, आप जिसे जो भी समझें। लेकिन इतना तय है कि उस प्रकार की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से आती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जिस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड भर के अंदर चल रहे हैं उनमें फिलहाल कोई जल्दी ही राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जिन युद्धों को ये मान करके शुरू किया गया था कि ये तो महीने 15 दिन में समाप्त हो जाएंगे, कोई ना कोई बाजी पड़ जाएगी, आज उनको साथियों 3-3 वर्ष का समय हो चुका है और आज भी युद्ध जारी है और फैसला नहीं हो सका है कि कौन जीता और कौन हारा। न हम जीते न तुम हारे वाली स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, और आने वाले दौर के अंदर उनमें भी कोई संशोधन या हलचल होने की स्थितियां देखने को मिलेंगी, जिसके चलते ग्वार के भविष्य को सुंदर तरीके से आने वाले दौर के अंदर देखा जा सकता है। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।